चैनल एक बार फिर से आप सबका हमारे इस आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं और आज उसी क्रम में आपको अभी तक संघ की कार्यपालिका पढ़ाया जा रहा था। तो उसमें हमने राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसद, ये सब पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ हमारे चैनल पर पीसीएस और बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी और साथ ही साथ आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी की पूरी क्लासेस फ्री में स्टार्ट कर दी गई है। आपको पूरा वीडियो मिलेगा और साथ ही साथ डेली का टेस्ट मिलेगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। जिनको टेलीग्राम के बारे में कुछ नहीं पता है उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा कुछ इशू नहीं है। सिंपल सा आपका गूगल प्ले स्टोर में जाना है, उसको डाउनलोड करना है ऐप को, एकदम व्हाट्सएप की तरह जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं सेम उसी प्रकार यूज करना है। तो आइए दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले अपने वादे के अनुसार जो आप लोग जीके का टेस्ट दिए हैं, डेली हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर कराया जाता है, उसका रिजल्ट मैंने कहा था कि 5 लोगों का नाम अनाउंस करूंगा। तो आज उन 5 लोगों के नाम ये रहे आपके सामने। तो सबसे पहले नंबर पर नरेंद्र सिंह बादल हैं, इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला है। और दीपिका तिवारी, ये दीपा तिवारी हैं, ये जो है सेकंड नंबर पे हैं और इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। और तीसरे नंबर पे देवेंद्र जी हैं, इन्हें जो है ब्रांज मेडल मिलता है। चौथे नंबर पे अहमद खान हमारे न्यू मेंबर हैं, अभी आज ही से टेस्ट देना स्टार्ट किए हैं। और अभिषेक श्रीवास्तव जी 5वें नंबर पे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने से पहले ये जान ले कि संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है और किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है। ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति को हम यहाँ पे राष्ट्रपति के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आरओ एआरओ जितने भी जीके और जीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने जा रहा है, लेकिन विशेष रूप से पीसीएस को टारगेट करके ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले उपराष्ट्रपति देखें तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली, लेकिन हमारा जो है व्यवस्था उनसे काफ़ी अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो राज प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है, यानी राजशाही होती है। आप पढ़े होंगे महारानी विक्टोरिया, है ना, महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स, ये सब तो वंशानुगत होता है। और भारत में ऐसा नहीं। भारत का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, वो कैसा निर्वाचित होता है। मतलब कोई भी भारत का एक नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, सर्वोच्च पद पर जा सकता है। यानी हम लोग क्या हैं, गणतंत्र हैं। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और उसमें एक पद है संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति, जिसको हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वो यूएसए के व्यवस्था से लिया है। मतलब कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें, कौन कौन सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक है। लेकिन अनुच्छेद 63 में मेन अनुच्छेद हम लोग आर्टिकल्स यहाँ पे देख लेते हैं। मेन आर्टिकल सबसे पहले 63 है। 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। और 64 में क्या है कि ये जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। कैसा काम करेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। और 70 क्या है कि यदि किसी अकस्मात परिस्थिति में जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हों, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर जो है उन्हें हटा दिया जाए, तो अनुपस्थित हों, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति, ठीक है।
राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो ये जो है क्या हो गया, उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें उपराष्ट्रपति किसे बनाया जा सकता है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। एक तो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आयु 35 वर्ष। ठीक है, आयु उसकी कैसी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता। अब ये जो है उपराष्ट्रपति पदेन सदस्य होता है किसका, पदेन सभापति होता है किसका, राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस वजह से राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता इसके पास होनी चाहिए। और जबकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, कई बार ये प्रश्न पूछा है कि कौन सा अध्यक्ष सभापति अपने सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये उपराष्ट्रपति ही होगा। तो तीसरा पॉइंट में राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, ठीक है, बनने की योग्यता होनी चाहिए इसके पास। और चौथा पॉइंट, लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद क्या है, यानी कोई सरकारी नौकरी न करता हो ना, इसका अलग से व्याख्या किया गया है। तो ये हो गया मेन जो आपको याद करना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि कितनी आयु होती है, तो आयु 35 होती है। आइए मैं आपको यहीं पे आयु वाला सारा विवाद आज निपटा देते हैं, आज के बाद ये कभी विवाद नहीं आएगा। देखिए 35 वर्ष किसके लिए होती है, ये राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया। क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पद है और यहाँ पे अनुभव की भी ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसकी एज कितनी रखी गई है, 35 वर्ष। किसकी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इसी प्रकार 30 वर्ष किसके लिए है, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए। और 25 वर्ष किसके लिए किया गया है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए, यानी सांसद बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया आपका योग्यता। फिर हम बात करेंगे कि निर्वाचक मंडल, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचन होता है ना। और जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन होता है। अब निर्वाचन के लिए 2 पद्धतियां बताए थे, टेरिटोरियल इलेक्टोरल मेथड यानी प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली, है ना, ये वाला बताया गया था। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सेम जैसे राष्ट्रपति का होता है, सेम है ना, राष्ट्रपति की तरह सेम अप्रत्यक्ष एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया निर्वाचन। अच्छा, अब निर्वाचन मंडल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन वोट देता है। सीधा सीधा तो निर्वाचन होता नहीं, जनता इनको प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित नहीं करती। तो इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, कीवर्ड आपको मैं समझाया था, एक निर्वाचित सदस्य। और यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे संसद सदस्य, संसद सदस्य। ठीक है, संसद में 2 आ जाते हैं ना, कौन कौन सा, निम्न सदन जिसको लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन जिसको राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी सदस्य। अब देखिए ये की वर्ड सब याद करिए, की टर्म जो है ये बहुत ज़रूरी है, यही प्रश्न में घुमा करके दे देता है और कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो सभी सदस्य होना चाहिए, मतलब संसद सदस्य जितने भी हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब जो 2 मनोनीत किए जाते हैं आंग्ल भारतीय, और साथ ही साथ जो है जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, वो भी उपराष्ट्रपति के वोटिंग में वोट करते हैं। जबकि राष्ट्रपति में क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ राज्यों की विधान सभाओं के भी निर्वाचित सदस्य उसमें वोटिंग करते थे। यहाँ पे केवल क्या है, राज्य शामिल नहीं है, केवल
संसद के सदस्य, संसद के सभी सदस्य, यहाँ निर्वाचित वाली भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया निर्वाचक मंडल। अब एक चीज और यहीं पे देख लेते हैं हम लोग कि इसमें जो है प्रस्तावक अनुमोदक वाला जो था, प्रस्तावक अनुमोदक, कितने लोग प्रस्तावक होने चाहिए, कितने लोग अनुमोदक होने चाहिए। तो जैसे राष्ट्रपति क्या है, बड़ा होता है, राष्ट्रपति बड़ा है, तो वहां पे हमने क्या बताया था आपको, 50-50 बताया था, मतलब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। और 15,000 का जो है क्या होना चाहिए, जमानत राशि होनी चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे उपराष्ट्रपति क्या है, छोटा है, तो यहाँ 20-20 मैच हो जाएगा, ठीक है। तो 20-20 हो जाएगा, यानी प्रस्तावक अनुमोदक कितने होने चाहिए, 20-20 होने चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे शपथ। जब मान लीजिए ये जो है चुनाव हो गया और उपराष्ट्रपति बन गए, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको राष्ट्रपति जी ही शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे तो फिर त्याग पत्र, मान लीजिए जो है त्याग पत्र ये इनको देना है, तो ये किसको देंगे, त्याग पत्र किनको देंगे, उपराष्ट्रपति जी किसको त्याग पत्र देंगे अपना, उपराष्ट्रपति जी बन गए, इनको शपथ कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति जी दिला रहे हैं। तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, जो आपको नौकरी देगा उसी को तो आप त्याग पत्र देते हो ना, सिंपल सा। उपराष्ट्रपति को जो है कौन शपथ दिला रहा है, राष्ट्रपति, तो त्याग पत्र भी इनको देते हैं, ठीक है। और वाइस वर्षा, ये जो है राष्ट्रपति भी क्या करेंगे, अगर उनको त्याग पत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को देना है, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे को अपना त्याग पत्र, इस्तीफा देते हैं, ठीक है। सेम एज जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है, ठीक है। ये हो गया प्रक्रिया। अब मान लीजिए कि ऐसा हो कभी कि उपराष्ट्रपति को हटाना हो, हटाने की प्रक्रिया, मान लीजिए उपराष्ट्रपति सही से कार्य ना करें तो और उनको हटाना हो, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया। तो उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति को तो हटाने के लिए एक भारी भरकम प्रक्रिया थी, जिसे क्या कहा गया था, अनुच्छेद 61 के अनुसार जिसे क्या कहा गया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग ना, इम्पीचमेंट। तो ये जो है प्रक्रिया क्या उपराष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, उपराष्ट्रपति के लिए कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। इनको सिंपली किसका सभापति है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इनको सिंपली जो है राज्यसभा क्या करता है, एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है, राज्यसभा के संकल्प प्रस्ताव पास करने पर, संकल्प प्रस्ताव पास करने पर इनको हटाया जा सकता है, प्रस्ताव के पास करने पर इनको हटाया जा सकता है। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर जो है निर्वाचन की बात कर लें, ठीक है, निर्वाचन, निर्वाचन कौन कराता है, इनका चुनाव कौन कराता है, इनका चुनाव कराता है कौन, चुनाव आयोग ही कराएगा, चुनाव आयोग इसका चुनाव कराता है, ठीक है। और कोई भी विवाद होने पर, ये भी क्या है, केंद्र की कार्यपालिका है, तो कोई भी विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट विवाद का निपटारा करता है, ठीक है। अब अगर वेतन की बात कर लें, वेतन, तो वेतन क्या है, वेतन जो है क्या है, सबसे अगर भारत में जो प्रेफरेंस है, वरीयता क्रम है, सबसे पहले राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है, फिर राज्यपाल, ठीक है। ये पूरा एक क्रम है, ठीक है। तो वेतन सबसे अधिक किसको है, 5 लाख रुपए राष्ट्रपति जी को मिलता है और 4 लाख रुपए वेतन इनको मिलता है। और वेतन कैसे प्राप्त करता है, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में ये वेतन प्राप्त करते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करते हैं। अब अगर इनके शक्ति या कार्य की बात करें कि शक्ति या कार्य, तो राष्ट्रपति के 2 कार्य हैं। एक तो जो है वो राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सदस्य हो, पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है।
राज्यसभा का ये क्या होता है, सभापति होता है, मतलब राज्यसभा के कार्यवाही का संचालन करता है, ठीक है, और उसका अध्यक्षता करता है, ठीक है। और एक प्रश्न ये खूब आता है कि कौन है किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता, तो ये हो जाएगा उत्तर राज्यसभा, है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी इसकी अध्यक्षता सभापतित्व करते हैं और इसके सदस्य वो नहीं होते। अच्छा, जब सदस्य नहीं तो फिर वोटिंग में भी भाग नहीं लेते होंगे, लेकिन अगर जो है किसी विषय पर वोटिंग हो और वोटिंग क्या हुआ, बराबर हो गया, दोनों में पक्ष और विपक्ष में 50-50 वोटिंग हो गई, तो इनको निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य इनका दूसरा कार्य है राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। तो अगर जो है अनुच्छेद 70 के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 70 के अनुसार, यदि किसी अकस्मात परिस्थिति में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो जो है वो पद से हटा दिए जाते हैं, तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति जी करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। मतलब राष्ट्रपति को जो भी शक्तियाँ प्राप्त थी, जैसे विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, ठीक है, नियुक्ति संबंधी प्रशासनिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति, वो सारी शक्तियां अब उपराष्ट्रपति जी के पास चली जाएंगी और अब वो जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं रह जाएंगे, ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, राज्यसभा के सभापति नहीं रह जाएंगे जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक पद। यदि जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे, और कितने महीने तक कर सकते हैं, 6 माह तक के लिए, कितने महीने तक, 6 महीने के लिए, 6 महीने में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, क्या ऐसी कभी कंडीशन आई है कि जो है उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे हों? जी हाँ, तो 2 उपराष्ट्रपति हैं, जैसे ये जो है एक समय आया था कि फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन जो थे, ठीक है, एक लोग की मृत्यु हो गई, अब तो फिर इनको जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालना पड़ा, और ऐसा हुआ कि उपराष्ट्रपति जी की भी मृत्यु हो गई, तो सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन समय के थे एम हिदायतुल्लाह जी, वो जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे, ठीक है। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति के कार्य भी, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट पैकेज। अच्छा, कुछ छोटे मोटे प्रश्न आते हैं कि कौन जो है सबसे पहला जो है उपराष्ट्रपति कौन था, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति के संबंध में पूरी जितनी डिटेल्स थी। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मैं इसका नोट्स भी आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ डाल दूंगा 1-2 दिन में, और इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए राज्यपाल से संबंधित एक पूरा वीडियो। मतलब अब हम लोग केंद्र की कार्यपालिका पूरा पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद 1-2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद संवैधानिक संस्थाओं की बात करेंगे और न्यायपालिका की बात करेंगे। तो मतलब 3-4 दिन में हम पॉलिटी पूरा कंप्लीट करने के आसपास आ गए हैं, और अभी तक हम लोगों ने 20 वीडियो से अधिक अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही है कि पीसीएस के लिए पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए, तो मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने जा रहा हूं। अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन कल तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेंस के लिए और प्री के लिए पूरा एक डिटेल्स में कि कौन कौन सी बुक लिस्ट रहेगी, क्या है, वो पूरा आपको दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्द अभी राज्यपाल का आएगा, आप लोग उसको भी देखिए। कल के टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। कल के टेस्ट रहेगा आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित रहेगा, साथ में उसमें जो पीछे पढ़ाए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब भी 1-2 प्रश्न उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे @RK सिविल सर्विसेज,
आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें PDF और डेली का टेस्ट होता रहता है। आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिलेगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।